Okay students, so today we are going to start exercise 11.2. So here we will solve all the question one by one. So let us see the first question. Here the first question is find 24% of 110. फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 110 का 24% फाइंड कीजिए, है ना। यानी हमें 110 का 25% फाइंड करना है। तो क्या करना, बहुत ही सिंपल वे में हम इसे सॉल्व करेंगे। 1% का आप साइन हटाएंगे तो अपान 100 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो यहाँ इंटू का साइन आ गया, और 110 है तो एज इट इज हम लिख देंगे इंटू 110। अब यदि ये दोनों नंबर या ये नंबर आपस में डिवाइजिबल है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये दोनों नंबर हम डिवाइड अगर करें तो 2 5 जा 10 आएगा, और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इस तरह से यहाँ 11 और 12 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 2 जा 22, कैरी 2 आ रहा है, 11 1 जा 11 और 2 13/5 आ गया। यानी 110 का 24% इतना आएगा, 132/5। हाँ, यदि हम इसे डेसिमल में चेंज करना चाहें तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। 5 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा नहीं होगा, 2 जा होगा, 5 2 जा 10, 3 बचेगा, इसको देंगे 32, 5 6 जा 30, 2 बच रहा है तो पॉइंट में आ जाएगा, 5 4 जा 20, यानी 26.4 आ गया। दैट इज द आंसर, है ना। ऐसे हम सेकेंड बी वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ दिया 12 होल 1/2% ऑफ ₹250, यानी हमें 250 रुपये का इतना परसेंट निकालना है। तो ये परसेंटेज जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो हम इसे इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 2 जा 24, और 1 ऐड कर लेंगे तो 25/2 आ गया। अब परसेंट का मतलब आप जानते हैं कि 1 × 1/100 होता है। तो आप चाहे डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर रहे हैं या 1/100 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है, जैसा कि हम आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं, है ना। फिर ऑफ का मतलब इनटू होता है, और ₹250 है तो एज इट इज लिख देंगे। तब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये 2 2 और 25 और 5 ये आपस में डिवाइजिबल नहीं है ना, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 5 जा होता है 125, और 2 2 जा 4, इतना आ गया। हाँ, इतने रुपए हम कह सकते हैं। या अगर हम इसे डेसिमल में चेंज करें तो ये आएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, फिर 0.4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 31.25% आ गया। हाँ, दैट इज द आंसर। आप इसे पॉइंट में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा। हाँ, नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। तो नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन व्हाट परसेंट इच। अब यहाँ क्या रहा है, व्हाट परसेंट इच, मतलब 20 50 का कितना परसेंट है, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है हर क्वेश्चन में। हाँ, तो हम ए और बी आपको 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी जो सी और डी बचेंगे आप इसी बेस पे खुद से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे दिया व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50। आप ऐसे पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन को, व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 50, यानी 20 50 का कितना परसेंट है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। कह रहा 20 50 का कितना परसेंट है, तो जो पूछता है 20 को पूछ रहा है तो आप 20 को ऊपर रखिए, किस में से पूछ रहा है 50 से, तो आप 50 को नीचे रखेंगे। यानी जो पूछेगा वो ऊपर रखा जाएगा, और जिसमें से पूछा जाएगा, यानी 50 से पूछ रहा है, यानी 50 का कह रहा ना, यानी 20 50 का कितना परसेंट है, तो 50 का पूछ रहा, 50 को नीचे रखेंगे, 20 को ऊपर, परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। हाँ, सॉल्व हो गया। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 22 जा कितना 40, यानी 40% आ गया। यानी 20 50 का 40% है। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। तब यहाँ दिया है 400 ग्राम अब 4 किलोग्राम, यानी कह रहा व्हाट परसेंट इज 400 ग्राम, यानी 400 ग्राम कितना परसेंट है, किसका, 4 किलोग्राम का। तो स्टूडेंट आप ये ध्यान में रखेंगे, ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। तो जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ यूनिट डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, हम यूनिट को सेम चेंज करेंगे। यानी ये 4 किलोग्राम है,
4 किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा 4000 ग्राम। यानी हम 4 किलोग्राम के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4000 ग्राम लिखेंगे। तो यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि 400 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो 400 ग्राम के बारे में पूछ रहा है तो 400 को आप ऊपर लिखेंगे। किस में से पूछ रहा है, 4 किलोग्राम से, तो 4 किलोग्राम को आप नीचे लिखेंगे। लेकिन हमने आपको बताया ये ग्राम में है तो आप इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो 4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 आएगा ना, तो आप आन में आप यहाँ नीचे 4000 लिख देंगे। अब परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, हाँ दैट्स वेरी सिंपल। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 10 आ गया, 10%। यानी 400 ग्राम 4 किलोग्राम का 10% है। कितना है, 10%। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन फाइंड द नंबर x इफ, कह रहा है यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कह रहा है इफ 6% ऑफ x इज 42, यानी x का 6% यदि 42 हो तो आप बताइए x क्या है, यानी x का वैल्यू क्या है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट ये जैसे कह रहा ना आप वैसे रख करके इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है कि यदि 6% x का 42 हो, यानी आप लिख सकते हैं 6% ऑफ x इक्वल टू 42। क्यों, क्योंकि x का 6% 42 है ना, तो x का 40% 6% निकालेंगे तो वो 42 के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे लिख सकते हैं 6/100 ऑफ का मतलब इंटू और x एज इट इज रहेगा इक्वल टू 42। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर आएगा और 6 नीचे, तो इस तरह से आ जाएगा 42 इंटू 100/6। अब 6 और 42 दोनों 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 42, तो x इक्वल टू आ गया 700। कितना आ गया, 700। यानी 700 का 6% 42 आएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 700 आ गया। बहुत ही आसान है, आप ऐसे इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हम बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा 10% ऑफ x इज 35, यानी x का 10% ऑफ x इक्वल टू क्या है, 35 है। तो हम इक्वल टू 35 रख दिए। अब ये 10 अपान हो जाएगा 100 इंटू x इक्वल टू 35। अब यहाँ भी अब चाहे तो यही कैंसिल कर लीजिए 0 से 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 ऊपर आएगा 1 नीचे, तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 35 इंटू 10 आ गया इक्वल टू आ गया 350। कितना आ गया, 350। इट इज़ अ सेकेंड आंसर। हाँ, यानी x का वैल्यू यहाँ पे भी आ गया। तो आई होप आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। तो हियर यू आर गिवन a इज 5% ऑफ b, यानी यहाँ दिया है a b का 5% है एंड b इज 24% ऑफ c और b c का 24% है। तो इफ a इक्वल टू 480, यदि a का वैल्यू 480 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c। तो हमें बताना है b और c का वैल्यू क्या होगा। हाँ, बहुत ही आसानी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा a b का 5% है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a b का 5% है ना, तो हम लिख सकते हैं 5% ऑफ b, यानी 5% ऑफ b, b का 5% कौन है, a, तो इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। आसान है ना। अब ये 5% है तो आप जानते हैं परसेंट हटाएंगे अपान 100 हो गया, ऑफ का मतलब इनटू b है तो b लिख देंगे। अब a का वैल्यू वो दे रखा है, कितना दिया है 480, तो a के स्थान पे रख देंगे हम 480 रुपये, या 480 सॉरी। अब ये हम चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी a आ गया 1/20 इंटू b इक्वल टू 480, यही आ रहा ना। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो b इक्वल टू आएगा 480 इंटू 20। अब ये इधर आएगा अपान 1, तो अपान 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से b का वैल्यू आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, ये 2 0 बढ़ जाएगा, यानी b का वैल्यू आ गया 9600। कितना आ गया, 9600। तो b का हमने पहला वैल्यू फाइंड कर लिया, अब c का वैल्यू निकालना है। तो फिर क्या कह रहा था, b इज 24% ऑफ c। जैसे यहाँ पे हमने
5% ऑफ बी ए के इक्वल रखा था, ए दिया था। वैसे यहाँ पे 24% यानी बी सी का 24% दिया है। तो हम अब यहाँ लिख सकते हैं 24% ऑफ सी इक्वल टू बी। तो फिर वही कंडीशन, यानी हम परसेंट हटाएंगे तो अपान 100 हो गया, आपका मतलब इंटू सी। तब बी का वैल्यू हमारा आया है 9600, तो हम यहाँ लिख देंगे 9600। हाँ, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो सी इक्वल टू आएगा 9600 इंटू 100 अपान 24। ये दोनों नंबर 4 से डिवाइजिबल है, या हम 6 से चाहें तो 6 से भी डिवाइड कर लेंगे, या 12 से डिवाइड कर देते हैं, सबसे अच्छा। 12 2 जा 24 और 12 8 जा 96, 2 0 आएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 400 आ गया। और ये 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया, यानी 40,000 आ गया। कितना आ गया, 40,000, यानी 100 का मल्टीप्लाई 400 में होगा तो ये आएगा ना। यानी सी का वैल्यू आ गया 40,000, बी का वैल्यू आ गया 9600। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बट आपको सॉल्व करने का जो मेथड है वो समझना होगा। अगर आप सॉल्व करने का मेथड अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से आ जाता है आपको, तो आई होप आप सभी प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। तो द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 10%। कह रहा है कि चावल का मूल्य दाम 10% इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। तो इफ़ द न्यू प्राइस इज ₹50 पर केजी, यदि चावल का न्यू प्राइस यानी न्यू जो दाम है, मूल्य है, हाँ, वो 50 रुपये पर किलोग्राम है, तो फाइंड द ओल्ड प्राइस। तो अब बताइए ओल्ड प्राइस क्या है। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये जो 50 रुपये दिया है वो 10% इंक्रीज करने के बाद दिया है ना। कह रहा है कि चावल का मूल्य 10% बढ़ रहा है, तो जो न्यू प्राइस आया यानी 10% बढ़ाने के बाद ही न्यू प्राइस आएगा ना। तो जो न्यू प्राइस है वो 50 रुपये दिया है, तो हमें ओल्ड प्राइस बताना है। तो हम मान लेते हैं लेट द ओल्ड प्राइस ऑफ राइस बी एक्स। मान लेते हैं राइस का ओल्ड प्राइस एक्स है, तो हम लिख सकते हैं सो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 50। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये ओल्ड प्राइस है। ओल्ड प्राइस का 10% हम इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करके हम ओल्ड प्राइस में ऐड कर लेंगे तो ना न्यू प्राइस के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं ना, यानी एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 50, यानी जितना इंक्रीज हुआ है ओल्ड प्राइस का उतना परसेंट निकाल कर ऐड कर लेंगे, 50 के इक्वल रख देंगे। हाँ, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 50। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से यहाँ आएगा एक्स प्लस x/10। एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर ही होता है। तो अब यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा, तो 1 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, 10 आएगा, और ये 10x प्लस एक्स, हाँ, इक्वल टू यहाँ 50 रहेगा ही रहेगा। तो अब ये 10x में 1x ऐड कर लेंगे हम, तो कितना आएगा 11x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11x/10 इक्वल टू 50। इसके अपन 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से आएगा x इक्वल टू 50 इंटू 10 और यह अपान 11, तो x इक्वल टू आ गया 500/11, यानी इतने रुपए इसका ओल्ड प्राइस आ गया। कितना आ गया 500/11। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। हाँ, अब इसे अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका वैल्यू आ जाएगा 11 4 जा 44, बचेगा 6 60, 11 5 जा 55, 5 बचेगा अपान 11, इतने रुपए आएगा, यानी 11 5/11, सॉरी 45 5/11। या अगर हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल में जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो अभी हम समथिंग इतना ही मानते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एक्सरसाइज 11.2 के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, आई विल टेल यू।